तो इजराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट से हमला करने वाला हमास का सरदार अब समंदर में ब्रिटेन और अमेरिका की युद्धपोतों की जल समाधि बनाने की योजना बना रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन से आई रिपोर्ट से यह पता चला है कि जमीन के नीचे हमास की सुरंगों में ऐसे ऐसे हथियार रखे हुए हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आप देखिए। हमास अत्याधुनिक आक्रमण सुपरसोनिक। कोड गाजा मेट्रो, हमास के हथियार डिपो। हमास को बारूददान, मददगार कितने सुल्तान। घर के अंदर निर्माण, हमास के 5 हथियार। हमास का ब्रह्मास्त्र, समंदर से इजराइल विनाश। हमास के रॉकेट इजराइल पर बारूद बरसा रहे। हमास के ड्रोन इजराइल पर कहर ढा चुके। हमास के आतंकी कत्लेआम मचा चुके हैं। गाजा में जमीन पर जंग शुरू हो चुकी है। हमास के आतंकी पाताल में बनी सुरंगों में छिप गए हैं, लेकिन वो इजराइल पर समंदर के रास्ते से सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे नई रिपोर्ट से अमेरिका से लेकर इजराइल तक खलबली मच गई है। कासिम रॉकेट से कहर ढाया, हमास अंडर वाटर ड्रोन लाया। बड़ी खबर सुनिए। हमास के आतंकियों के पास उन हथियारों का पता चला है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हमास के आतंकियों ने गाजा की सुरंगों में जो भूल भुलैया बनाई हैं, उनमें ऐसे ऐसे हथियार रखे हैं जैसे कई अरब देशों के पास भी नहीं है। ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज ने हमास को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। इस बात की काफी संभावना है कि हमास के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो हमने अब तक नहीं देखी हैं।
लेकिन हमास अपने इन हथियारों से कभी भी सबको चौंका सकता है। एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर हमास से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारियों के कुछ दस्तावेज लीक हुए हैं। इन दस्तावेजों को वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने डिकोड किया है और हमास के बारे में जो सनसनीखेज खबर पता चली है उसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक को थर्रा दिया है। अब तक जमीन से रॉकेट दागने वाले हमास के पास समंदर में तबाही मचाने वाले विनाशक हथियारों का पता चला है। क्या हमास के पास टॉर्पीडो है? क्या हमास के पास एंटी शिप मिसाइल है? क्या हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन है? क्या हमास भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के वॉरशिप तबाह कर सकता है? सुरंगों की भूल भुलैया में छिपा बैठा हमास की मिलिट्री विंग का खुफिया मोहम्मद दाइफ अब इजराइल को जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में दहलाने की योजना बना रहा है? क्या हमास के आतंकियों के पास अंडर वाटर स्वॉर्म ड्रोन जैसा हथियार पहुंच गया है? क्या हमास और हिजबुल्लाह का अगला हमला काला सागर या फिर भूमध्य सागर में होगा? क्या हमास अमेरिका या ब्रिटेन के युद्धपोत की जल्द समाधि बनाने वाला है? क्या हमास के पास ऐसे घातक हथियार पहुंच चुके हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल की समंदर में घेराबंदी को तबाह कर देंगे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट, वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की चेतावनी और एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर हमास से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारियों के लीक दस्तावेजों से हमास की जिस चौंकाने वाली ताकत का पता चला है उसे पूरी तरह समझने के लिए 9 साल पीछे जाना होगा। 15 दिसंबर 2016 ट्यूनीशिया में एक ट्रक ने एरोस्पेस इंजीनियर मोहम्मद जौरी की कार को ओवरटेक किया। ट्रक में छिपकर बैठे 2 नकाबपोश हमलावरों ने साइलेंसर लगी बंदूकों से 20 गोलियां चलाई। हर गोली का निशाना मोहम्मद जौरी बने। जौरी की कार चला रहे ड्राइवर को खरोंच तक नहीं आई और मोहम्मद जौरी की मौत हो गई। हमास और फिलिस्तीन ने इस मौत के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने कभी हमास के आरोप का खंडन नहीं किया। लेकिन वो शख्स कौन था जो फिलिस्तीन, हमास और इजराइल के लिए इतनी अहमियत रखता था?
दरअसल मोहम्मद जौहरी हमास की मिलिट्री विंग के लिए काम करने वाला एरोस्पेस इंजीनियर था। जिस वक्त मोहम्मद जौहरी की हत्या हुई, उससे पहले वो हमास के लिए कई बेहद घातक हथियार बना चुका था और एक बेहद विध्वंसक हथियार बनाने के बेहद करीब था। मोहम्मद जौहरी हमास की अल कसाम ब्रिगेड के लिए हथियार बनाता था। मोहम्मद जौहरी ने अबाबील A1 नाम का ड्रोन बनाया था। मोहम्मद जौहरी के अबाबील A1 ड्रोन का इस्तेमाल हमास ने 2014 के गाजा युद्ध में किया था। मौत से पहले मोहम्मद जौहरी हमास के लिए एक अंडर वाटर ड्रोन पर काम कर रहा था। जरा सोचिए, गाजा पट्टी की सुरंगों के नीचे प्लास्टिक और लोहे के पाइपों से सस्ते रॉकेट बनाकर इजराइल को दहलाने वाले हमास के पास अगर समंदर में छिपकर तबाही मचाने वाला हथियार आ जाता तो क्या होता? अब तक जमीनी हमले तक सीमित हमास इजराइल पर समंदर के रास्ते से हमला करता। भूमध्य सागर से गुजरने वाले जहाज और युद्धपोत हमास के निशाने पर आ जाते, लेकिन ये खतरा टला नहीं है। भले ही 9 साल पहले हमास का हथियार इंजीनियर मोहम्मद जौहरी मारा गया, लेकिन उसके अधूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन हमास के पास मौजूद थी। गोपनीय दस्तावेजों से पता चला है कि हमास ने मोहम्मद जौहरी का अधूरा काम पूरा कर लिया है। यानी हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन है जिनसे वो कभी भी इजराइल और अमेरिका के वॉरशिप को तबाह करके दुनिया को बड़ा सरप्राइज दे सकता है।